नीरज सर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है सबको? Yes, ma'am, you're audible. तो आज का सेशन, जैसे कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था और आप में से ही एक सर थे जिनकी इंक्वायरी ये थी कि इस चीज पे सेशन लिया जाए कि कितना न्यूट्रिएंट पर डे में इंसान को लेना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज मैं आपसे जो है किसी साइंस की किताब की बात नहीं करूंगी, बल्कि बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम खाना कैसे हमें खाना चाहिए, वो खाना हमारे शरीर में जाके आखिर करता क्या है, और उस खाने से क्या हमारे शरीर को मिलता है, और जो हम खाना खा रहे हैं क्या उससे सच में हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। क्योंकि इससे पहले जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया है कि सप्लीमेंट्स की जरूरत हमें है, पर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हम खाना खा रहे हैं कितना न्यूट्रिशन उससे हमें मिल रहा है, और आखिर हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। क्योंकि अब तक हम डिस्कस करते आए हैं कि सप्लीमेंट्स आखिर हैं क्या। तो इस सब को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही आसान से सवाल, बहुत ही एक सिंपल सवाल के साथ ये जो सेशन है वो शुरू करना चाहूंगी, और ये सवाल मेरा आप सबसे है। मैं ये चाहती हूँ कि ये सवाल आप अपने मन में सोचिए और आप अपने मन में विचार कीजिए कि क्या ये हो रहा है और क्या है आखिर ये सवाल। तो सवाल ये है कि हम रोज खाना खा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमें बहुत तरह की बीमारियां हैं जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गन फेलियर से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी ये ओबेसिटी है, डायबिटीज है, माल न्यूट्रिशन है, कोई अंडरवेट है, कोई ओवरवेट है, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मतलब जो हम रोज खाना खा रहे हैं, कैसे वो हमारे शरीर पे काम कर रहा है, उस चीज से रिलेटेड है। तो सवाल ये है कि क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर को प्रॉपर नरिशमेंट दे रहा है। तो ये सवाल मेरा आप सबसे है। अगर आप में से किसी को इस सवाल का जवाब पता है तो वो अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, पर अगर नहीं पता है तो आप कमेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं, हाँ या ना में देना है। एक जनरल इंटरेक्टिव सेशन हम करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो अगर आप में से कोई इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा उतना हम सबके लिए अच्छा है, उतना ही हम आपस में एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से आपस में बात भी करेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मीटिंग है तो आपको अपना म्यूट करके बैठे रहना है। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, हर सेशन में नहीं, बट ये वाला सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है, क्या हम जो रोज खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिल रहा है? मेरे अकॉर्डिंग जवाब ये है कि जरूरी नहीं। क्योंकि पेट भरना और नरिशमेंट मिलना दोनों बहुत अलग चीज हैं। हम रोटी खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, पर इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, और आखिर में कितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। आप इंस्टाग्राम की रील्स पे, आप यूट्यूब की रील्स पे बहुत बार ये चीज देखते होंगे कि इंडियन जो होते हैं उनकी एक पॉट बेली सी बाहर क्यों होती है। यूरोपियन कंट्रीज के लोग, बाहर की कंट्रीज के लोग भी खाना खाते हैं, पर हम इंडियंस के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है? पहला जवाब ये है, क्योंकि जो हमारी डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। हम कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा फोकस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो पहले से ही वैसा चलता आया है। पर टाइम के साथ साथ हमारी आदतें बदली हैं, हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बदली है, पर वो किसी ने भी अपडेट नहीं करी। तो इस वजह से इंडियंस में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी आप देखिए, बीच में देखिए, आप अपने आसपास में देखिए, सबके पेट निकले हुए हैं, पर कोई फॉरेनर इंडिया विजिट करता है, मोस्टली नहीं होते मोटे, उनके पेट नहीं निकले होते। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट और हमारी डाइट में, उनकी न्यूट्रिशन और हमारे न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे
इसी चीज के बारे में समझेंगे, क्योंकि आज हम प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम हमारी बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे हैं कि कितना न्यूट्रिशन हमें चाहिए, कितना न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए और कितना जरूरी है। तो इस चीज में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सेशन बहुत शॉर्ट सेशन नहीं होगा, थोड़ा लंबा सेशन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कहीं पे समझना है तो वहां पे सवाल पूछिएगा, क्योंकि आज का सेशन आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना तो नहीं सिखाएगा, पर इन जनरल अपनी और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना जरूर सिखाएगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पुलस्त्य ग्लोबल्स में हमारा मानना यह है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हेल्दी प्रैक्टिसेस को भी साथ में प्रमोट कर रहे हैं। तो बिना देर किए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और जो लोग अभी अटेंड नहीं करे हैं या कुछ लोग और अटेंड होने वाले हैं, तो मेरी आप सब लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कॉल करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से यहाँ मिस ना हो। क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो कि शायद मैं रिपीट ना करूं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग से कोई लेना देना या वास्ता नहीं है। तो बिना देर के हम इस सेशन को आज अपने साथ यहाँ पे शुरू करते हैं, और बहुत ध्यान से आप हर इंफॉर्मेशन को, हर चीज को सुनिएगा। हो सकता है इसमें से काफी चीजें आपको पहले से भी पता हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है, एक कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा, एकदम से नया आपके लिए नहीं होगा। पर जिनको नहीं पता है वो भी इस चीज को ध्यान से सुनिए, और आप भी उतना ही सीख सकते हैं जितना मुझे पता है और जितना आपके आसपास बाकी लोगों को पता है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम ये सेशन शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही एक इनफ है जानने के लिए कि आखिर हम आज किस चीज के बारे में जानने वाले हैं। आप जैसे कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। किसी किसी को लगता है खाने का मतलब न्यूट्रिशन है, किसी किसी को लगता है किस तरह से, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनको लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वे में ये हमें नहीं बताए गए हैं। ज्यादातर लोगों के इंफॉर्मेशन का सोर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के फॉरवर्ड्स है, जो कि सही नहीं है कुछ हद तक। तो आज हम सारे मिथ्स को हटाते हुए डायरेक्टली जानेंगे आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, और जो हम ये हर क्लास में मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म चिल्लाते हैं वो क्या होता है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टर्म, जैसे कि यहाँ पे लिखा था न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन आखिर है क्या? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? खाने से जो भी सही तत्व हमें मिलने हैं उनको लेना, दैट इज न्यूट्रिशन, वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, क्यों पोषक तत्वों का शरीर को मिलना जरूरी है? अगर आप जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन आपको बहुत ही हल्का सा, डिजी सा, ढीला सा महसूस होता है, ताकत नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस दिन आपकी बॉडी में कुछ भी खाना नहीं गया है, तो आपकी बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिला है। छोटा बच्चा जो होता है उसको हम दूध पिलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों का सेवन कराते हैं, लड्डू खिलाते हैं, दाल का पानी पिलाते हैं, गाजर उबाल के बहुत लोग खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, बाहर का खाना नहीं खिलाते, बल्कि घर में बना हुआ सिंपल फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं। चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आंगनवाड़ी में जो आशाएं आती हैं वो हो, जो जिनका भी रिकमेंडेशन होता है, जो भी सजेस्ट करते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पर जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बच्चे की बॉडी फटाफट बढ़ती है, उसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो न्यूट्रिशन वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिम जाते हैं, हर कोई जिम नहीं जाता, पर जो भी लोग जिम जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि डाइट का ध्यान रखिए। डाइट का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो मसल्स सही से रिकवर नहीं होंगी, सही से डेवलप नहीं होंगी, बॉडी नहीं बनेगी। खाना अगर सही से किसी को ना मिले, किसी का खाना अच्छा ना हो, बाहर का वो ज्यादा खाए, घर का ना खाए, ढंग की चीजें ना खाए, तो बीमारियां भी जल्दी पकड़ती हैं। तो न्यूट्रिशन का काम बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? शरीर को ताकत देता है, ग्रोथ, शरीर को बढ़ने में
बड़ा करने में और डेवलप करने में मदद करता है। किसी भी तरह की शरीर में चोट खरोच या इंटरनल इंजरी आती है उसको ठीक करने में मदद करता है। और किसी भी तरह की बीमारियां होती हैं उनसे लड़ता है। खून बनाने में, शरीर के जो अंग होते हैं उनको बनाने में, हड्डियों को सेहतमंद रखने में मदद करता है और किसी भी तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। तो ये चीजें आपने सिर्फ मुझसे नहीं सुन रहे हैं बल्कि आपने और भी 10 लोगों से ये चीज सुनी होगी। तो आज अब हम ये समझेंगे कि फर्क क्या है, आखिर न्यूट्रिशन है क्या। सरल शब्दों में कोई आपसे पूछे न्यूट्रिशन क्या है तो आप उसका जवाब दे पाए। तो आज का सेशन आपको उन सवालों के लिए, उन जवाबों के लिए प्रिपेयर करेगा। कोई आदमी अगर सिर्फ चावल ही चावल खाए तो क्या उसके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि चावल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कुछ मात्रा में हो सकता है फाइबर हो, कुछ मात्रा में हो सकता है, डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी, कि हल्का फुल्का प्रोटीन भी हो। तो क्या सिर्फ इन 3 चीजों से हमारा शरीर बढ़ेगा? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? आइए आज हम इस सेशन में जानते हैं। तो आखिर न्यूट्रिशन समझने से पहले बहुत जरूरी है समझना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिशन को बनाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपल फॉर्म, जिसको हमारा शरीर असल में इस्तेमाल कर सकता है। अब आपने रोटी खाई तो शरीर डायरेक्टली रोटी को इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आप रोटी खाएंगे तो आप उसे चबाते हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिस डाइजेशन की प्रोसेस की हम बात करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, खाना चबाते हैं। डाइजेशन जब होता है तो अलग अलग भागों में न्यूट्रिएंट्स बट जाते हैं। इसका बहुत ही एक इजी एग्जांपल है, गाय ने दूध दिया, अब दूध आया, उसके बाद हमने दूध को उबाला, तो दूध से हमने मलाई अलग करी। उसके बाद हमें लगता है कि हमें लस्सी की जरूरत है, दही की जरूरत है, तो दूध को फाड़ के हमने उससे लस्सी, पनीर, घी, दही जो भी है ये सब चीजें बनाई। तो दूध बेसिकली क्या था? दूध खाने की तरह है, पर अगर आप उसको अलग अलग भागों में जैसे आपकी जरूरत है उसमें अगर बांटे तो सिंपल उसी वर्ड्स में जो भी हम खाना खाते हैं उसे, जो सिंपल जो चीजों को शरीर की रिक्वायरमेंट होती है उसको जब वो बांटता है तो उसे हम प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? आपने रोटी खाई, रोटी खा के वो कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन में टूटा, फाइबर में टूटा। इसी तरह से हम जो भी खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फाइबर क्या है, ये सब है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? खाने का वो सिंपल पार्ट जो शरीर असल में इस्तेमाल कर सके, उसी को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज का बहुत एक इजी पार्ट। अब जैसे आप कोई बड़ी सी मशीन बनाते हैं, मशीन अगर आप बनाते हैं, मशीन भी ना बोले, अगर आप पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी आपने बनाई तो उसके लिए आपको आटा अलग चाहिए, तेल अलग चाहिए, पानी अलग चाहिए, और नमक, कसूरी मेथी, ये सब चीजें अलग चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरह शरीर में जो भी एक्टिविटीज होंगी, शरीर का कोई कुछ भी चीज शरीर में होगी, चाहे ताकत हो, चाहे कोई ऑर्गन बने, उस चीज के लिए शरीर को ऐसे ही छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इजी कॉन्सेप्ट तरीके से मैंने आपको समझाया तो आप सबको समझ में आ गया है। नहीं भी आया है तो सेशन के एंड में आप और डिटेल में पूछ सकते हैं अगर आपको डिटेल में कुछ और जानना है। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो सरल मॉलिक्यूल, वो सरल पार्ट्स जो शरीर असल में इस्तेमाल करता है, जो कि खाने से हमें मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, पर इसमें हम 2 और अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स भी जो है हमारे शरीर के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जिसे हम बोलते हैं। लोग अब अभी के टाइम पे क्या है, इंस्टाग्राम रील में हम देखते हैं कि बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं कि कार्ब्स आपके लिए खराब हैं, कार्ब्स आर बैड फॉर यू।
कार्ब्स खाने से मोटापा बढ़ता है, कार्ब्स खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप किस तरह के कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं उससे डिपेंड करता है कि आपके शरीर पे क्या असर पड़ेगा। अब अगर आप रोटी खाएंगे तो वो आपके शरीर पे अलग असर करेगी। अब आप मैदे से बनी हुई पेस्ट्री खाएंगे तो वो आपके शरीर पे अलग असर करेगी। और अगर आप सिर्फ 1 चम्मच चीनी खाएंगे तो उस चीज का भी अलग असर आपके शरीर पे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए बुरे नहीं है, पर किस सोर्स से आप वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो निश्चित करता है कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, ये बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट है कि जो हमारा दिमाग होता है, हमारा दिमाग किसी और न्यूट्रिएंट को यूज ही नहीं करता एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप समझ गए होंगे। और अगर जरा सा भी डाउट किसी को है तो इस पूरे जो ये स्लाइड है इसके बाद में एक बहुत इजी एग्जांपल दूंगी जिससे आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस है कि प्रोटीन इनटेक इतना होना चाहिए, इतना ग्राम प्रोटीन आपको दिन में खाना चाहिए। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के हर पार्ट को बनाता है, चाहे वो हमारी मसल्स हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो। हमारे हार्ट में भी बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि प्रोटीन से बनती हैं। तो प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन एक तरह से रेत और ईंट का काम करता है हमारे शरीर के लिए। मतलब अगर हमारा शरीर घर है तो प्रोटीन रेत और ईंट का काम करता है। और घर मोस्टली रेत और ईंट से ही बना होता है। पेंट आप करते हैं, पुट्टी आप लगाते हैं, पर बिना रेत और ईंट के आपका घर कभी नहीं बन सकता। सेम उसी तरह बिना प्रोटीन के हमारा शरीर कभी भी नहीं बन सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। क्यों है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि फैट बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे सेल जो होती है, सेल क्या होती है? हमारा हाथ, मेरा हाथ है, मेरा हाथ मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना है। तो जो हमारी सेल होती है, हमारे सेल की जो दीवार होती है, उसको बनाने में फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए। बिना फैट के आपके हार्मोन्स नहीं बनेंगे, आपके एंजाइम्स नहीं बनेंगे। एंजाइम्स जैसे इंसुलिन, हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा, आप अपनी डाइट में फैट नहीं लेंगे, तो आपके हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे और एक तरह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट होगा। चौथा जो कैटेगरी है वो है विटामिन की। विटामिन ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं पर बॉडी के हर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिनरल। लोहे की कढ़ाई में आपको बोलते हैं कि सब्जी को बनाया जाए। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से आपको लोहा मिलता है, आयरन मिलता है। आयरन क्यों जरूरी है? आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज जिसे हम बोलते हैं, उसमें आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सिर्फ आरबीसीज में नहीं, आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जहां पे आयरन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये जो कैटेगरी है इसमें हम एक और न्यूट्रिएंट को ऐड करना चाहेंगे जो कि है वाटर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्यों? आपके शरीर में कोई भी प्रोसेस होती है, डाइजेशन होता है, कुछ भी होता है, तो शरीर को ठंडा रखने का काम कौन करेगा? पानी करेगा। जैसे कि बिना पानी के कूलर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें मोटर है, या जब वो घूमती है तो इवेपोरेशन होता है जिससे कि कूलिंग होती है। सेम उसी तरह हमारी बॉडी में भी जो पानी है, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहली चीज, हमारे खून में भी पानी है। हमारा जो भी ऑर्गन सिस्टम है, हमारे जो सेल्स हैं, सब में वाटर मौजूद होता है। तो ये जो 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, 6 कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर।
ये 6 न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को पूरी तरह से बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब 2 ऐसे न्यूट्रिएंट भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अगर नहीं मिलेगा तो हमें बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम हमारी जो सेल बॉडी की जो प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं। प्रॉब्लम आएगी पर एकदम से प्रोसेस सारे रुकेंगे नहीं। और वो 2 न्यूट्रिएंट जो है वो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हर सेशन में हमारे आता है टॉपिक। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आज भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब इसको मिला के टोटल हमारे जो बॉडी के लिए जरूरी है वो 8 न्यूट्रिएंट है। अब यहाँ पे डाइटरी फाइबर आया। बहुत से लोगों का सवाल ये भी होगा कि फाइबर क्यों जरूरी है, फाइबर क्यों न्यूट्रिएंट में आता है, फाइबर ऐसा क्या करता है। फाइबर हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे स्मूथ करता है। अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो आपके डाइजेशन, आपका जो सिस्टम है उसमें मूवमेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होती है। फाइबर जो डाइट जिनकी कम में कम होता है उनको कब्ज होती है, और अगर ये बढ़ती जाए तो स्टमक इन्फेक्शन में भी ये चीज बदल जाती है। तो एक लेस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बट अगर ना मिले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ये शरीर में कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि न्यूट्रिएंट तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर न्यूट्रिएंट होते क्या हैं। पर अगर कुछ भी डाउट है तो एक बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको अब देती हूँ। हमारा घर है, हमारे घर में लाइट आती है, पानी आता है, तो वो क्या है, वो फ्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट, आप मान लीजिए आपके घर में जो लाइट आ रही है, जो पानी आ रहा है, वो है। आपका घर जो रेत और बिजली से बना है वो है प्रोटीन। अब आपके जो घर है उसमें जो बनाने में जो काम किया है वर्कर्स ने, वो है आपके विटामिन और मिनरल। अब बहुत से लोग जो है घर में वाटर प्रूफिंग कराते हैं ताकि सिलन ना आए और घर की लाइफ लंबी चले, तो वो है एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर। तो यहाँ पे आप सब समझ गए होंगे कि कितना कोरिलेटेड जो ये सिस्टम आपस में है और कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने स्लाइड सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि खाना अलग चीज है, न्यूट्रिशन अलग चीज है और मेटाबॉलिज्म अलग चीज है। तो बेसिकली खाने का मतलब यहाँ पे है रोटी, दाल, चावल। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस खाने को तोड़ के जब न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेगा और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलेंगे, उसे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। मतलब जो भी मैंने जितने भी आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बताए, 8 तरह के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स जब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी क्वालिटी का खाना खाएंगे, तो उससे उससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब जो हमारा शरीर इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है, चाहे एनर्जी बनाने में हो, चाहे बॉडी को रिपेयर करने में हो, चाहे किसी भी तरह से हमारा जो शरीर है जब इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है, तो उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये बहुत ही इजी है समझने के लिए। फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद ही हमारा मेटाबॉलिज्म बनता है। मतलब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही कोरिलेटेड, आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके बाद जाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स की क्लास क्या होते हैं, क्योंकि हर चीज के क्लास है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं तो ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप सी ऑफिसर, ग्रुप डी ऑफिसर करके होता है। सेम उसी तरह से न्यूट्रिएंट्स में भी 2 तरह के ग्रुप हैं। इस चीज पे ये ग्रुप डिसाइड होते हैं कि कितना न्यूट्रिएंट शरीर को चाहिए। जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ज्यादा से मतलब यहाँ पे है ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में। आप रोटी बनाते हैं तो आटा
किलो के हिसाब से लगता है, पर अगर आप उसमें नमक या तेल डालते हैं तो वो चुटकी भर या टीस्पून के हिसाब से लगता है। तो सेम उसी तरह शरीर में जो किलो के भाव न्यूट्रिएंट चाहिए उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जो चुटकी भर के भाव चाहिए उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और पानी, वाटर, क्योंकि वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ज्यादा से मतलब है कि कुछ ग्राम्स में, कुछ केजी के हिसाब से या लीटर के हिसाब से। तो क्योंकि जो ये वाले न्यूट्रिएंट होते हैं ये एनर्जी देने का काम करते हैं, बिल्डिंग बढ़ाने का काम करते हैं और बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं, तो ये हमें ज्यादा चाहिए। जैसे कि आप जब घर बनाते हो तो ईंट, रेता, पत्थर ज्यादा लगता है, लेबर भी ज्यादा लगते हैं, तो वो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके शरीर के लिए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ये बहुत ही कम मात्रा में आपको चाहिए होते हैं। ये जैसे कि पेंट है, पेंट एक बाल्टी से पूरा घर आप लीप सकते हैं, तो वो कम मात्रा में चाहिए, जरूरत उसकी भी उतनी ही है पर वो कम मात्रा में चाहिए। ठीक उसी तरह जो ये विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये आपके शरीर में कम कम मात्रा में लगते हैं और अपना जो असर है वो दिखाते हैं, पर कम मात्रा में है। पर अगर इसकी कमी होती है तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए अगर आपके शरीर में कम है तो आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा उस चीज का असर पड़ता है, या आपकी स्किन पे भी उस चीज का असर पड़ता है। तो इसीलिए विटामिन ए का सही मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम चाहिए तो कुछ एमजी में होता है, पर कैल्शियम के बिना आपकी हड्डियां भी कमजोर पड़ती हैं, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन भी सही से नहीं होते, तो आपकी बॉडी में जो इफेक्ट आते हैं वो सीवियर आते हैं। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसे मैं समझाऊंगी आराम से, बहुत इजी लैंग्वेज में। पर यहाँ तक आप में से कोई एक मुझे मैसेज में बता दीजिए कि आप लोगों को क्लियर है, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, या कोई कॉन्सेप्ट है जो दोबारा से बताना है। चैट बॉक्स में आप जो है मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप मैसेज करके यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सही चल रहा है। तो अब हम आएंगे अपने आज के मेन टॉपिक पर कि कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायर है, कितना न्यूट्रिएंट हमें चाहिए और कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितना मिलना चाहिए। तो जैसे पिछली मीटिंग में एक सर थे, उनका सवाल था कि इस चीज पे आप बताइए कि कितना कार्बोहाइड्रेट रोज खाना चाहिए, कितना प्रोटीन रोज खाना चाहिए। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, या तो आप अपने फोन में कैलकुलेटर ओपन कीजिए या फिर आप पेन और पेपर लेके बैठिए। अगर आपको अपना डेली रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, 100% एक्यूरेट तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट 90% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। तो यहाँ पे आप पेन और पेपर या फिर फोन में कैलकुलेटर ओपन करके बैठिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन से इंफॉर्मेशन ले सकें। तो आज अभी हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं पल के झपका रही हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी आ कहाँ से रही है? एनर्जी आ रही है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन भी आपको एनर्जी देता है, फैट भी आपको एनर्जी देता है, पर जब तक आपकी बॉडी में एक्सट्रीम सिचुएशन ना आए, आपकी बॉडी हमेशा एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेगी। तो कहीं भी अगर आप ये पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए खराब है, तो आपको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। क्योंकि कोई भी अगर आपको बताए कार्ब्स आपके शरीर के लिए बुरे हैं, तो आपका जवाब हमेशा ये होना चाहिए कि सफिशिएंट क्वांटिटी में, क्योंकि हर किसी के बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उतनी क्वांटिटी में डाइट में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में नहीं होंगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपको चक्कर आएगा, आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस होना और मसल लॉस होना दो बहुत अलग चीजें हैं। अगर आप सही से नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, तो आपकी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू करेगी, और जहां पे आपकी बॉडी ने प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू किया, आपका मसल मास डिक्लाइन होगा, मतलब आपकी मसल्स खत्म होंगी, वहां से बर्न होके एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी। अगर आपकी बॉडी में मसल मास कम होगा तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस, कीटोसिस होने के चांसेस, या फिर सीवियरली मालनरिश्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर हम आज जो डाइट के बारे में बात करेंगे, हम इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, हम सबको पता चल गया है, अब एनर्जी उन्हीं से मिलती है। अब इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हैं? तो इंडियन डाइट में राइस, हम चावल हम खाते हैं, रोटी हम खाते हैं, मक्का हम खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, रागी खाते हैं, आलू, फ्रूट्स, स्वीट पोटैटो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। ये गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एकदम आपका ब्लड ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं, मतलब आपके ब्लड शुगर को एकदम बढ़ाते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं व्हाइट ब्रेड, चीनी, और जो आपके केक, पेस्ट्री या बेकरी का जितना भी आइटम खाते हैं, वो सब आपको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में एनर्जी देते हैं, एकदम एनर्जी, आपका ब्लड शुगर ये स्पाइक नहीं करते, और आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो मेजर एनर्जी सोर्स आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी एक क्वांटिटी फिक्स्ड है कि इतना कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, एनर्जी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसका 55 से 75% जो है वो आपका आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। लेट सपोज अगर आप 2000 किलो कैलोरी आपका शरीर मांगता है, तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो 250 से 400 ग्राम होना चाहिए। मतलब एक दिन में किसी की बॉडी अगर 200 कैलोरी डाइट मांग रही है, तो उसको कम से कम 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जिससे कि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और दिमाग को भी एनर्जी सही से मिलती रहे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप सबको किसी के बॉडी में अलग रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एनर्जी किसको कितना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी हाइट पे, आपके वेट पे, और बेसिकली आपके बीएमआर पे। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे फॉर्मूला देख रहे होंगे बीएमआर निकालने का। तो बीएमआर क्या होता है? बीएमआर आप वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट पे चाहिए एक्टिव रहने के लिए। मतलब आप अगर बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप बेसिक काम करते हैं, बस जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस केस में जो हल्के फुल्के आपके बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, आपका हार्ट जो बीट कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं, आप जो उठ पा रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए जितनी एनर्जी आपके शरीर को चाहिए, उसको हम बीएमआर बोलते हैं। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ले डुले या बहुत ज्यादा फंक्शन करे हुए, तो उसको हम बीएमआर बोलते हैं। अब आदमियों के लिए जो बीएमआर निकलता है उसका फॉर्मूला अलग है, और जो फीमेल्स के लिए बीएमआर निकलता है उसका फॉर्मूला अलग है, जो कि आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। बीएमआर अगर आप एक बार अपना निकाल लेंगे, आप जो फॉर्मूला है उसमें आप इनपुट डाल के देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने भी कैलकुलेटर या हाथ में कॉपी पेन लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये फॉर्मूला देखिए, और इस फॉर्मूला का या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको कहीं आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपका बीएमआर निकलेगा। अब एक बार आपका बीएमआर निकल गया,
उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर आपका एक्टिविटी लेवल एकदम सेडेंटरी है, मतलब आप कुछ ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, बस चल रहा है हल्का फुल्का बिना हिले डुले, तो उस केस में जो आपका बीएमआर निकला है उसे आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि कोई एक आदमी है, वो 30 साल का है, उसका वजन 60 किलो है और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो उसका बीएमआर जो आएगा, मतलब उसको एक दिन में 1518 कैलोरीज चाहिए जिंदा रहने के लिए और बेसिक फंक्शंस के लिए। पर अब सिर्फ इतनी कैलोरीज क्या इनफ है? नहीं। तो अगर वो एकदम कुर्सी पे बैठा रहता है, कहीं हिलता डुलता नहीं है, तो ये 1500 जो 18 है उसको आपको गुणा करना है 1.2 से। इससे निकल जाएगा कि उसको बैठे बैठे एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। मतलब उसको एक दिन में बैठे बैठे 1820 कैलोरीज चाहिए हल्के फुल्के फंक्शन के लिए। पर अगर वो जरा सा भी एक्टिव है, जरा सा भी अगर वो एथलीट हल्का फुल्का हिलता डुलता है, एक दिन में 5 से 6 हजार स्टेप्स चलता है, तो वो हल्का फुल्का एक्टिव है। तो उस केस में जो यहाँ पे आप ऐप फैक्टर देख रहे हैं, आपको इस चीज से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए जो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। फॉर मेन ये रहेगा और औरतों के लिए ये रहेगा। तो ये चीज आप लिख लीजिए जिससे कि आप निकाल पाए कि आपको कितना बीएमआर आपका है, कितनी अप्रोक्स कैलोरीज आप दिन में लेनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा लेंगे, क्योंकि एक्सेस कैलोरी अगर आपकी बॉडी में आएगी, एक्सेस अगर आप खाएंगे, तो वो फैट के फॉर्म में आपके शरीर में जहां तहां स्टोर होता है। अब शरीर में भी दो तरह के फैट होते हैं। एक उसमें से होता है विसरल फैट, जो मोस्टली आपके पेट के पास जमा होता है और आपके वाइटल ऑर्गन्स के पास जमा होता है। विसरल फैट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे लोगों को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे न्यूट्रिएंट की तरफ, जो कि है प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली क्या है? प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, जो कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके अब अगर आपको मसल ग्रो करनी है, आपको अपनी मसल इंप्रूव करनी है, कहीं चोट लगी है, वहां पे रिपेयर होनी है, तो वहां पे रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट में किन किन सोर्सेस से हमें मिलता है? दाल से, चने से, राजमा से, अंडों से, चिकन से, फिश से, या फिर मिल्क से। अब डेली प्रोटीन इंटेक कैसे कैलकुलेट करना है? आपको आपका भी जो वेट है केजी में, उसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.83 से। मतलब अगर आपका वेट 60 केजी है, तो आप उसको 0.83 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि 50 ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में लेना है मेंटेन रखने के लिए अपनी हेल्थ को। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फैट्स की तरफ। फैट्स मतलब वसा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि मैंने बताया। बट अगर आप बहुत ज्यादा फैट लेंगे अपनी डाइट में, तो आपकी बॉडी में वो फैट जमा होगा और बीमारियों का कारण बनेगा। अब फैट कैसे कितना फैट आपको एक दिन में चाहिए? जो भी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 20 से 30% फैट आपको एक दिन में लेना चाहिए। इससे ज्यादा फैट अगर आप लेते हैं, तो आप अपने आप को बीमारियों के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। इसके बाद वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि विटामिन ए अगर कम होगा, तो आपकी विजन, आपकी जो नजर है उस पे फर्क पड़ेगा। नजर कमजोर होगी, रात की नजर कमजोर होगी। अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम है, तो कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी हड्डियां कमजोर पड़ेंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जो आंगनवाड़ी है या जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, उनको फोलेट दिया जाता है, फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। फोलिक एसिड की टैबलेट क्यों दी जाती है? क्योंकि फोलिक एसिड से आपका रेड ब्लड सेल और डीएनए बनता है। तो अगर ये ना दिया जाए, तो जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसमें डिफॉर्मिटी, मतलब बीमारियां
डेवलप होती हैं। कई बार होता है कि बच्चे का दिमाग सही से डेवलप नहीं हो पाता, तो फोलेट अगर आप नहीं लेंगे प्रेग्नेंट लेडीज, तो बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पे असर पड़ता है। इसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें डेली फंक्शन के लिए चाहिए, जैसे कि आयरन है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए। अगर आपके जैसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है कि लड़कियों के लिए जो रेंज है वो 12 से 14 होती है और आदमियों के लिए 13 से 15। तो अब अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी एक मिनरल है। अगर मैग्नीशियम कम होता है तो आपको नींद अच्छे से नहीं आती, मसल्स आपकी सही से काम नहीं करती। तो इसके बाद हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की तरफ, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि मैं हर क्लास में बताती हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जनरेट को डैमेज होने से कौन बचाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे जो आज की क्लास थी वो न्यूट्रिएंट्स पे थी, मेन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे। कितना कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट आपके लिए नेसेसरी है, कितना प्रोटीन आपके लिए नेसेसरी है और कितना फैट आपके लिए नेसेसरी है। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट्स की तो हमने बात कर ली, पर यहाँ पे एक सवाल रह गया कि सप्लीमेंटेशन की जरूरत क्यों है अभी भी? क्योंकि जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब हम अपनी डाइट का एकदम 100% अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं, हमारे सिस्टम 100% अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पर ये केस नहीं है। हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, किसी ना किसी वजह से वो हमारी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और अगर वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होते तो हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारे शरीर में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो ठीक उन चीजों के लिए, ये कौन अपनी स्क्रीन से यहाँ पे लिख रहे हैं? प्लीज जो भी लिख रहे हैं बंद कीजिए। हाँ, तो मैं कहा थी न्यूट्रिएंट्स पे। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो सप्लीमेंट्स कौन हमारी हेल्प करेगा? पुलस्त्या ग्लोबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करेंगे। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर पे मिल रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आज के सेशन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ भी आपको सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज के सेशन में हमने न्यूट्रिशन की बात करी है, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी का कुछ भी डाउट है तो वो आप यहाँ पे मुझसे पूछिए। किसी का कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि इतना मुझे यकीन है कि अगर आपको पूरा सेशन सही से समझ में आया है तो कुछ ना कुछ आपके सवाल जो हैं वो होने चाहिए। यहाँ पे मिस्टर अजय कुमार जी का सवाल है कि कौन से प्रोडक्ट में सारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं? सर, जो डेली न्यूट्रिशन है वो आपका किसी भी सप्लीमेंट से पूरा नहीं होगा। सप्लीमेंट आपको जो ये न्यूट्रिशन है इसको, जो कमी आ रही है, भूल चूक हो रही है, उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। पर अगर किसी भी तरह का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सप्लीमेंट से 100% आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आपको ऐसा कोई सप्लीमेंट लेना है जो आपको ज्यादा लेवल पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है फाइटोसेम। फाइटोसेम में कार्बोहाइड्रेट भी है
फाइटोसेम में एंटीऑक्सीडेंट भी है और कुछ हद तक बहुत सारे उसमें विटामिन भी मौजूद है नेचुरल सोर्सेस से, तो वो आपके न्यूट्रिशन को पूरा करने में हेल्प करेगा और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि आपको न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब चीज चाहिए, जो कि आपकी सही तरह से जो डाइट है उससे ही पूरा हो सकता है। न्यूट्रिशन आपको बस एक जो कमी भूल चूक रह रही है उसको पूरा करने में जो सप्लीमेंट्स है वो हेल्प करेंगे, बट जो 100% डाइट है उसको कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो कोई कितना ही महंगा प्रोडक्ट आप मार्केट से उठा लें। जो कमी आपके न्यूट्रिशन में खाना, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट करेगी, वो कोई भी सप्लीमेंट आपके न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर सकता। आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना ही पड़ेगा और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में सही से एब्जॉर्ब हो। उसके लिए अगर आपका डाइजेशन सही नहीं चल रहा है तो आप डाइजेशन को इंप्रूव करने वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं। इम्यूनिटी की वजह से अगर आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप इम्यूनिटी इंप्रूव करने वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं, पर एक सिंगल प्रोडक्ट इस पूरे उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप डिजी स्ट्रॉन्ग प्लस या फिर लिवग्रो प्लस ले सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप इम्यू 100 प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर जगदीश जी का सवाल है कि फाइटोसेम के अलावा क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करा जा सकता है। तो सर मेरा जवाब यही रहेगा कि अगर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, आपने यहाँ पे इस सेशन में ये जान लिया कि डाइजेशन से ही एब्जॉर्प्शन जब होगा सही से तो आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको डाइजेशन इंप्रूव करना है तो आप डिजी स्ट्रॉन्ग प्लस या लिवग्रो प्लस में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तन्वी जी का सवाल है कि ये फॉर्मूला बच्चे बड़े सब में सेम है। सर ये जो फॉर्मूला है ये जेंडर बेस्ड है, जो बीएमआर वाला फॉर्मूला है वो जेंडर बेस्ड है। बाकी जो प्रोटीन वाला है, प्रोटीन वाला सर सबके लिए सेम रहेगा, वेट पे डिपेंड करेगा प्रोटीन का कंटेंट जो है वो। तो बच्चे बड़े वाला उसमें कोई ऐसा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बच्चा है कोई, उसका वजन जो है 40 किलो है, तो अब एक हेल्दी पर्सन को जो है 0.83 इंटू 40, तो बच्चा जो है उसको 30 ग्राम प्रोटीन कम से कम एक दिन में मिलना चाहिए, कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन उसको एक दिन में मिलना चाहिए। तो सर फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका वजन भी कम होता है, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कम चला जाता है उनके लिए। अब 90 किलो का कोई बंदा है तो उसकी रिक्वायरमेंट 90 किलो के हिसाब से होगी, ना कि उसकी एज के हिसाब से। और बाकी जो बीएमआर है वो एज के हिसाब से फॉर्मूला जो है वहां पे मैंने दिखाया है। आई होप आप सबने जो है नोट किया होगा ये फॉर्मूला। वजन कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वजन कम करने के लिए सबसे पहले आपने इस सेशन में जो सीखा होगा वो ये चीज है कि फैट का कंसंट्रेशन, कि आप एक दिन में कितना फैट खा रहे हैं वो आप कंट्रोल कीजिए, प्लस कितना कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं वो आप कंट्रोल कीजिए। अब अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं चीनी वाली चाय बिस्किट से और उसके बाद पराठों से, उसके बाद आप दाल चावल, सिर्फ दाल चावल खाते हैं, उसके अलावा आप कुछ और चीज नहीं खाते, और रात को भी आप ये सब चीजें खाते हैं, तो इस चीज से कभी भी वेट कंट्रोल नहीं होगा। अगर वेट कंट्रोल करना है तो आपको अपनी जो डाइट है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। ना उस डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा उसमें फैट होना चाहिए। फैट जो होता है, फैट कब होता है, जब हमारे शरीर में एक्सेस में कैलोरीज होती है, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो फैट तब जमा होता है। तो फैट को कम करने का तरीका क्या है, फैट को कम करने का तरीका ये है कि जो रेगुलर बेसिस पे आप डाइट ले रहे हैं सबसे पहले आप उसमें चेंज लाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी डाइट को नहीं सुधारेंगे आप
वेट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे जिनका भी डाउट है, आप वो फॉर्मूला देखिए, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखिए कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज की नीड है, और उसके हिसाब से फिर आप खाइए।